उच्च दर्जे का मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, वो 2 बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन जो निम्न दर्जे का मुसलमान है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, वो 12 बच्चे पैदा कर रहा है। तो इससे अराजकता बढ़ रही है। उसके बाद में जब 4 बीवी आप रखेंगे तो 24 बच्चे पैदा करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीदों में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ये बात स्वयं नबी ने कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि एक वर्ग की जो आबादी बढ़ने से अराजकता फैलती है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत सभी जितने ऑल इंडिया न्यूज़ के दर्शक हैं उनको अपना नमस्कार करती हूँ। दूसरा, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस इतने गंभीर विषय पर, चिंताजनक विषय पर बात कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर होकर लोग ऐसे विषयों पर बात नहीं करते। ये विषय है जिस पर बात करनी चाहिए। अब से पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इस देश में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। एक पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने इस पर अपने यहाँ विषय उठाया, और दूसरे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 2019 में इस बात को उठा चुके हैं। देखिए, हम समय के साथ साथ बदलते बदलते चीन होते चले जा रहे हैं। आगे आने वाले कुछ सालों में हम चाइना की तरह बन जाएंगे अगर हमने जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया तो। अब दूसरा विषय, देखिए, जो लोग धार्मिक चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं वो कौन लोग हैं? शफीकुर रहमान बर्ग, उसके अलावा आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रज़ा, मदनी, ऐसे जो लोग हैं ये इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक सीमित मुस्लिम समुदाय की राजनीति करते हैं। मुसलमानों के तो शुभचिंतक हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ। ये बात इस देश का, इस प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है। मैं आंकड़े बता देती हूँ। जब 2017 में योगी जी को जो इतना मुस्लिमों ने वोट दिया था, उससे ज़्यादा 2022 में मुस्लिम समुदाय का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी एवं योगी आदित्यनाथ जी को बढ़ा है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी योजना देते वक्त ये नहीं सोचा कि वो हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, वो किस जाति का है। अब देखिए, इस देश के मुसलमान हमेशा से ही योगी जी के हर मुद्दे के साथ रहे हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है वो इस बात को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि हमारे पास एक सीमित संसाधन है, उन संसाधनों में ही हमें जीवन यापन करना है। तो जब बात जनसंख्या नियंत्रण की जाती है तो उसमें धर्म विशेष, वर्ग विशेष को भी देखा जाता है कि किस समुदाय की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। आप देखिए, जो उच्च दर्जे का मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, वो 2 बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन जो निम्न दर्जे का मुसलमान है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, वो 12 बच्चे पैदा कर रहा है। तो इससे अराजकता बढ़ रही है। वो मुद्दे की बात पर बात कर रहे हैं जिस पर और नेता बात करना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकते। आप बताइए कि कौन धर्म कहता है, कौन समुदाय कहता है कि 4 बीवी रखिए? क्या हिंदू धर्म कहता है? नहीं कहता। उसके बाद में जब 4 बीवी आप रखेंगे तो 24 बच्चे पैदा करेंगे। तो जो योगी जी कह रहे हैं, जब कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, लेकिन बात योगी जी समस्या की कर रहे हैं कि समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरी उंगली में दर्द होता है, मेरी उंगली में फ्रैक्चर होता है, तो मैं उंगली का इलाज कराऊंगी ना भैया। ऐसा नहीं है ना कि मैं गर्दन का इलाज कराने चली जाऊंगी। तो जिस समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, सबसे पहले बात उस समुदाय की जा रही है। और मुस्लिम समुदाय, यहाँ तक कि मुस्लिम बहनें इस बात को समझ रही हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कौन कर रहे हैं? आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान बर्ग, सांसद हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने कितना बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ की देन है। आप बताइए, आपकी नज़र में फिर महिला क्या है? क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है औरत? आपकी नज़र में फिर तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, इस तरीके से समाज में असंतुलन फैलेगा, इस तरीके से समाज में अव्यवस्था फैलेगी। और अगर आज योगी जी बात कर रहे हैं
तो वो बहुत संवेदनशील विषय पर और गंभीर बात कर रहे हैं, और वो मुसलमानों के हितैषी हैं, ना कि विरोधी हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ मौलाना ये भी कह रहे हैं कि ये जो जनसंख्या का कानून आएगा ये मुस्लिमों के खिलाफ है, तो ये मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये देखिए पदभ्रमित करने वाली बात है ना। अभी कोई इस तरीके की बात आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने नहीं कही है इस प्रकार की कि वो जब कानून आएगा तो सबके लिए आएगा। अब दूसरी बात, अगर आपको कानून से आपत्ति है तो उसका संसद में विरोध करो ना भैया। आप एक समाज में मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हो? क्यों पदभ्रमित कर रहे हो? क्यों उनको बरगलाने का काम कर रहे हो? क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो? क्यों चाहते हो कि मुसलमान सदैव अनपढ़ जाहिल बना रहे? क्यों नहीं उसको बढ़ने देना चाहते? क्यों नहीं उसको तरक्की करने देना चाहते? क्यों आप उसके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं? क्यों आप उसको धर्म की बेड़ियों में आप उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बुखारी शरीफ की हदीदों में कहा गया है, बुखारी शरीफ की हदीदों में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। ये बात स्वयं नबी ने कही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो जाहिल लोग इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आएगा। अगर कोई ऐसे हालात पैदा होंगे तो आप संसद में उसका विरोध कीजिए, आपके पार्टियों के नेता वहां पर रहेंगे, संसद में कानून पारित होगा, वहां विरोध कीजिए ना। जनता को क्यों भटकाने का काम कर रहे हैं आप? जनता को क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है, प्रत्येक समाज इसमें खुश। आप मुझे ये बताइए कि जो राशन मिल रहा है या जो प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिल रहा है, क्या उसमें धर्म पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है कि आप राम हैं कि रहीम हैं, आप सलीम हैं कि शरीफ हैं, आप क्या हैं? ऐसा नहीं है। वो सभी योजनाएं 100% प्रत्येक सर्व समाज को पूर्ण रूप से प्रदान की जा रही है। अखिलेश यादव का भी बयान आता है, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा आबादी फैलने से या बढ़ने से अराजकता नहीं फैलती है, जबकि योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्हें पलटवार किया। आप देखिए ना, अखिलेश जी जैसा प्रोग्रेसिव माइंड का नेता अगर ऐसी बात कहे तो इस राजनीति का क्या स्तर हो चुका है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अखिलेश जी एक पढ़े लिखे नेता हैं, उनकी पार्टी का एक सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ऐसी बात करता है। उससे पहले और पहली बार उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि ये तो अल्लाह मियाँ की देन है, ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं। पहले उन्होंने जब लड़कियों के लिए शादी के कानून की समय की अवधि बढ़ाई गई थी उस पर भी उन्होंने बयानबाजी की। उससे पहले क्या नाम है, और भी कई विषयों पर वो बयानबाजी कर चुके हैं। वो तालिबानियों का समर्थन करते हैं, वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। तो देखिए, अखिलेश जी को जिन विषयों पर बोलना चाहिए उन पर बोलते नहीं हैं, और जो अच्छे विषय हैं जिन पर सरकार काम कर रही है या जागरूकता फैला रही है या समाज को एक संदेश दे रही है, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मौलाना कहते हैं अगर ये कानून आया तो ये मुसलमानों के खिलाफ, हम रोड पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं, कुछ में वो मैं तो खुल के नाम ले रही हूँ ना, आज ऑल इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने मैं खुलकर नाम ले रही हूँ। कौन लोग कह रहे हैं? शफीकुर रहमान जैसे जाहिल कुंठित मानसिकता वाले लोग, और देखिए ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ओवैसी जैसे लोग। ये वो लोग कह रहे हैं, पढ़ा लिखा मुसलमान इस बात को नहीं कह रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो बांटने की राजनीति करते हैं, जो तोड़ने की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है और अगले साल हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में, लेकिन इस पे राजनीति क्यों हो रही है? क्यों कर रहे हैं ये लोग राजनीति ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसी एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये उसी एक मुस्लिम समुदाय की वोट बैंक की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है, इसीलिए इनको परेशानी हो रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो दिक्कत उनको है, पेट में दर्द उनको है जिनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक रही हैं, जिनकी राजनीतिक कुर्सी हिल रही है, उनको दिक्कत हो रही है। जो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शफीकुर रहमान का ये भी कहना है
कि जो बच्चे पैदा करने का वो अल्लाह से ताल्लुक़ है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार कोई भी बिल लेके आती है, ये लोग हमेशा उसका विरोध करने रोड पर आ जाते हैं। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम रोड पर आएंगे, निकलेंगे, लेकिन हर चीज़ का विरोध करना कहाँ तक सही? आप बताइए ना, उनके इस चेहरे को जनता पहचान चुकी है। आप देखिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, और आप देख लीजिए इससे भी ज़्यादा बदतर हालत में आज कांग्रेस कहाँ है। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। आज समाजवादी पार्टी अंतर्कलह से परेशान है, वो अपनी पार्टी अंदरूनी तौर पर हाय तौबा मचाए हुए हैं। तो इस बात को जनता जान चुकी है, इनकी कलाई खुल चुकी है, जनता के सामने इनका चेहरा आ चुका है। तो किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये बहुत अच्छा विषय है जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने बात की है, और बिल्कुल होनी चाहिए। और हमें चीन की तरह ही एक सख्त नियम कानून लाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल है, जनसंख्या कानून अगर आता है देश में, लागू होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि रोडों पर आ जाएंगे, विरोध करेंगे, ये हम नहीं मानेंगे, मुस्लिमों के खिलाफ है? ये देखिए, मुस्लिम आबादी जो एक बड़ा तबका है वो इस बात को नहीं कह रहा है। वो लोग इस बात को कह रहे हैं जो तोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं, जो फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास करते हैं, जो इस देश को देश नहीं मानते, जिनको संविधान में विश्वास नहीं है, जिनको भारत में विश्वास नहीं है, ये वो लोग बात इसको कर रहे हैं। और मैं कहूँगी ये इससे कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, ये कानून बनेगा, ये पारित होगा और इम्प्लीमेंट होगा, और ये देश इसको स्वीकार करेगा।